ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपको कोई बीमारी है, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, या फिर लीवर में कोई समस्या हो, या आपको कोई और समस्या है बीमारी संबंधी, आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है, आप डॉक्टर के पास जाकर थक चुके हैं, आप दवाई खाकर थक चुके हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करना होगा और आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपके शरीर में जो भी बीमारी थी वह समाप्त हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, एक आपको लाल फूल की आवश्यकता होगी। आपके घर में जो भी लाल फूल हो, उस लाल फूल का आप उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब का फूल भी उपयोग कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी लाल फूल हो, उस लाल फूल का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इत्र की ज़रूरत होगी। इत्र मार्केट में 10 से 5 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आपको इत्र की इस प्रकार एक शीशी की आवश्यकता होगी, जो कि आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल का दाना महादेव को समर्पित नहीं किया जाता है। जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटी हुई बेलपत्र महादेव को समर्पित नहीं की जाती है। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको एक मूंग की दाने की आवश्यकता होगी। मूंग का दाना खड़ा होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, न ही खंडित होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक जल की पात्र की आवश्यकता होगी। इसमें आप जो जल लेंगे, यह जल घर का जल होना चाहिए। जब इस पात्र में आप घर का जल लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपने जो इत्र लिया था, इत्र की 2 से 4 बूंदें इस पात्र में आपको मिलानी है। जल के साथ आपको क्या करना है, 2 से 4 बूंदें इत्र की मिलानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको महादेव के मंदिर जाना है और आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। आपको जो भी बीमारी है, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वह महादेव से बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मुझे यह बीमारी है, कृपया कर यह बीमारी मेरे शरीर से समाप्त करिए और मुझे निरोगी काया प्रदान करिए। जब भी आप एक चावल का दाना समर्पित करेंगे, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आप जब एक लाल फूल समर्पित करेंगे, तब आपको अपनी मनोकामना बोलना है। जब आप एक मूंग का दाना समर्पित करेंगे, तब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और जब भी आप महादेव को लाल फूल और चावल का दाना, मूंग का दाना और एक बेलपत्र समर्पित करेंगे, आपको कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वह महादेव से बोलना है और बोलना है कि हे महादेव, मेरे शरीर में यह बीमारी है, कृपया कर यह बीमारी मेरे शरीर से समाप्त करिए और मुझे निरोगी काया प्रदान करिए। और इसके बाद आपने जो जल के पात्र में इत्र मिलाई थी 2 से 4 बूंदें, वह महादेव को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आपको यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। यदि आप यह उपाय सोमवार से शुरू करते हैं, तो आपको सोमवार से लगातार 7 दिनों तक यह उपाय करना है और आप देखेंगे, आप यह जब उपाय शुरू करेंगे, तो आपका जो स्वास्थ्य है वह धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा और आपके शरीर में जो भी बीमारी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है, यदि वह उपाय स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह व्यक्ति स्वयं मंदिर नहीं जा पाता, तो आप उसका नाम लेते हुए आप यह उपाय उसके लिए कर सकते हैं। इस उपाय को लड़का और लड़की कोई भी कर सकता है। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।